हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग समझेंगे क्लास 10 के साइंस। में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। टॉपिक नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। टॉपिक है इम्पोर्टेंट of pH in every डे लाइफ। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ध्यान में रखें इस बात को कि वीडियो जो नंबर है वो आपका 7 है। इस चैप्टर का वीडियो नंबर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये 7 है। पिछला कई क्लास हो चुका है, आप बिना देखे आप इसको ये ना पढ़ें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला बात यहाँ पर ये है कि प्लांट के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। क्या है यहाँ पर ये पहला स्टेप में कि ये हेडिंग है। पहला क्या है, प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। ठीक है ना। हिंदी में समझेंगे कि पौधे एवं ठीक है, एंड एवं माने एंड पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब वो पूछेंगे आप ये कैसे हो सकता है कि पीएच के प्रति पशु जो होते हैं और पौधे जो होते हैं वो संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो शरीर जो होता है, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो मानव का जो शरीर होता है ना, अच्छा पशु का जो शरीर होता है, इसके जो शरीर के अंदर जो पीएच मान जो होता है वो 7 से लेकर के 7.8 के बीच में ही परास होता है। यानी हमारे जो ब्लड होता है वो इन्हीं के बीच में होता है। ठीक है ना, इन्हीं के बीच में होता है। तो इसका मतलब ना इससे न ज़्यादा ना इससे कम अम्लीय नहीं होता है। आप देखो, मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जो पीएच जो मान होता है वो 0 से लेकर के 14 तक के बीच में होता है, लेकिन बीच में यहाँ पर जो होता है 7 होता है। तो जो 7 के पहले 0 से बीच में होता है वो एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। और 7 के बाद मतलब 8 से जो शुरू होएगा वो 14 तक कहाँ जाएगा, वो आपका ये बेस होगा। और जो केवल नॉर्मल में जो 7 होगा वो हमारा साल्ट होगा। लेकिन यहाँ बात ये नहीं हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि हमारा शरीर, मैं लिखूँगा यहाँ पर क्या, कि हमारा शरीर, ठीक है, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास मतलब रेंज के बीच कार्य करता है। मतलब जो हमारा शरीर होता है वो 7 से लेकर के 7.8 के बीच में परास
मतलब घूमता है, इसी के बीच में रहता है। तो अब इसको आप इंग्लिश में भी अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आवर बॉडी वर्क विथिन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8 आया ना। तो चलिए, तो अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर, ओ सॉरी थोड़ा दिक्कत में यहाँ पर हाँ। तो अब हम लोग समझेंगे कि जल की जो वर्षा की जो जली जो pH मान जबकि देखिएगा कम हो जाती है। तो मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि जो वर्षा है वो दूसरा स्टेप में है, हेडिंग नंबर पहला है लेकिन इसी के अंदर में है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा होती है। कितना से कम होती है? 5.6 से। अगर 5.6 से अगर कम हो रही है pH मान वर्षा पानी का तो अम्लीय वर्षा है, जिससे फसल जल जाता है, जिस पत्ते पर पड़ता है तो जल जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे pH मान का भूमिका मिट्टी में, मतलब मिट्टी का pH मान। अब हमारा दूसरा प्लांट है, यहाँ पर देखेंगे पहला हो चुका है यहाँ पर ये प्लांट और एनिमल आर्स एंड pH सेंसिटिविटी। अब दूसरा क्या है? मिट्टी का pH मान, मतलब pH ऑफ द सॉइल, मतलब मिट्टी की pH मान। ठीक है, अच्छी उपज के लिए यहाँ समझेंगे। यहाँ पर हम कुछ बातें मैं इंग्लिश में बता देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि प्लांट रिक्वायर, ठीक है ना, प्लांट रिक्वायर प्लांट रिक्वायर a specific pH range for their healthy ग्रोथ। मतलब अच्छी उपज के लिए, मतलब क्या, अच्छा उपज के लिए pH जो मान होता है वो विशिष्ट आवश्यकता पड़ता है, उसमें कम या अधिक की आवश्यकता के अनुसार। यानी किसी किसी प्लांट का pH मान अधिक होती है, किसी किसी प्लांट का pH मान कम होती है, वो ज़रूरत पड़ती है कम अधिक होती रहती है करने के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान पर यदि किसी स्थान की मिट्टी
का पीएच मान कम अधिक हो तो किसान की आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। मान लीजिए अगर कहीं पीएच मान कम अधिक है तो इसको कम अधिक करने के लिए हम अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। तो हम लिख रहे हैं स्थान पर मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय मिलाते हैं। अब हम लोग तीसरा समझेंगे बात को कि थर्ड नंबर का पीएच इन आवर डाइजेशन सिस्टम। इसे डाइजेटिव भी बोल सकते हैं सिस्टम, मतलब हमारे पाचन तंत्र का पीएच स्केल, ठीक ना। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, तो इसमें क्या होता है कि हमारा उदर जो होता है, उदर मतलब हमारा स्टोमच अंदर में की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे हमारा उदर या फिर सबकी उदर क्या होती है। उदर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उदर मतलब स्टोमच। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे बोलते हैं HCl, उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो यही जो होता है भोजन को पचाने में सहायक करता है। तो हम लिख सकते हैं जो भोजन पचाने में सहायक करता है। तो एक हिसाब से आप ऐसे समझो कि आवर स्टोमच प्रोड्यूस, ठीक है, HCl एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन, मतलब पचाने में सहायता करता है। अब क्या होता है कभी कभी कि वो मात्रा एसिड का ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या होता है पेट में दर्द करने लगता है। तो अब आप लिखेंगे अपच की उपस्थिति में, या फिर अपच की स्थिति में, उपस्थिति नहीं, अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर, उदर मतलब समझ रहे हो, स्टोमच, उदर में दर्द व
जलन का अनुभव होता है। बात समझ में आ गई? इस दर्द को मुक्त होने के लिए उस दर्द को या फिर उस दर्द से, ठीक ना, उस दर्द से मुक्त होने के लिए एक होता है एंट एसिड, मतलब एंटी एसिड, इसको बोल सकते हैं एंटासिड। ठीक, क्या बोल सकते हैं? एंटासिड। जैसे धारकों को उपयोग किया जाता है, मतलब जैसे उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एंटासिड में अगर उदाहरण देखा जाए एग्जाम्पल में क्या आ सकता है? मिल्क ऑफ मैंगनीज। क्या होता है? मिल्क ऑफ मैंगनीज या फिर मैग्नीशिया। तो उसको आप इसी बात को समझेंगे कि जब अपच की स्थिति रहती है, मतलब ड्यूरिंग इंडाइजेशन, स्टोमच प्रोड्यूस मोर एसिड एंड केस, मतलब उस केस में एंड केस पैन एंड इरिटेशन। ठीक है, इरिटेशन माने क्या होता है? जलन। मतलब क्या होता है? इरिटेशन। ERRITATION, मतलब जलन। क्या होता है? जलन। सॉरी, केस मतलब क्या होता है? दर्द। तो फिर क्या कह रहा है? टू गेट, मतलब इस कंडीशन में टू गेट rid of this pain, people use antacid, यानी एंटासिड। मिल्क बेस क्या होता है? इसको बोल सकते हैं मिल्क माइल्ड बेस बोल सकते हैं। क्यों? बेस मतलब क्षारी, यानी ये अगर उसकी एसिड ज़्यादा हो गया है तो क्षारी पदार्थ खाने की कोशिश करते हैं। बेसी लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे बोल सकते हैं MgOH2। टू क्या करने के लिए? न्यूट्रलाइजेशन, मतलब न्यूट्रलाइजेशन एक्सिज एसिड। क्या हो सकता है? न्यूट्रलाइज एक्सिज एसिड, मतलब न्यूट्रल करने के लिए उस एसिड को क्या खाएंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है ना, ये आप इसको याद रखेंगे। अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे हम लोग कि दांतों का भी क्षय होता है पीएच के चेंजिंग के कारण। तो चलिए हम लोग ये बात को समझते हैं चौथे नंबर पर की बात। चौथे नंबर पे जो आता है कि
pH change as case of tooth देखिए माने होता है क्षय। माने नष्ट होना। इसका सिंपल हिंदी होगा पीएच परिवर्तन के कारण दांतों में क्षय। क्षय। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि जो हमारे मुंह में जो पीएच मान होता है मुंह में पीएच मान जो होता है 5.5 से जब ये कम हो जाता है तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप नींबू पानी पिए तो पानी पीने के बाद थोड़े से कुल्ला ज़रूर कर लें, क्योंकि दांतों में जब भी पीएच मान सटा रहेगा, क्योंकि नींबू का पीएच मान जो होता है 2 से 3 के बीच में होता है, ये वाकई में बहुत कम है, जिसकी वजह से दांतों का क्षय होना तय हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करें कि आप इसको पानी के फिर से सादा पानी से आप इसे गुलगुला ज़रूर कर लें, ताकि वहाँ से नींबू का पानी खट्टापन हट जाए। अब हम आते हैं दांतों का इनेमल। जो हमारे ये दांत जो होते हैं जो ऊपर जो होता है दंत वल्क, जो ऊपर जो बना होता है उसको हम एक वाल्व जैसा होता है जो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है और ये जल में घुलनशील नहीं है। लेकिन मुंह में जब पीएच मान जब कम हो जाता है, मतलब 5.5 से कम हो जाएगा, तो ये संक्षारित होने लगेगा, मतलब ये गलने लगेगा। तो इसी जब ये हट जाता है, गल के ख़त्म हो जाएगा, तब अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो ये दांतों पर लगने लगेगा। तब आप यही बात को कहते हैं कि दांत में पानी लग रहा है। तो ये वल्क जो है, दंत वल्क जो है, इनेमल जो है ख़त्म हो जाता है, तभी ऐसा घटना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप खट्टा चीज़ न खाएं दांतों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो टूथपेस्ट होता है इसीलिए वो क्षारकी बनाया जाता है और लगभग ये क्षारकी ही होता है। दंत मंजन का उपयोग करके अम्लों की अधिक मात्रा में कम उदासीन किया जा सकता है, तो हम अपने दांतों को बचा सकते हैं। यानी जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारकी बनाया जाता है ताकि वो अम्लों को काट दे और इसे हम उदासीन कर दें। ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट को क्षारकी बनाते हैं। हमने इन सभी बातों को हिंदी में समझ चुके हैं। जब टूथ जो है, दांत जो है ख़त्म होने लगता है, डिके मतलब नष्ट होने लगता है, व्हेन द पीएच माउथ में हमारा जो लोअर देन 5.5 से कम होने लगता है मुंह का पीएच मान, तब हमारे क्या होता है, दांत हमारा नष्ट होना शुरू हो जाता है। फिर क्या करा कि टीथ द इनेमल मतलब दंत वल्क, मतलब दांतों का जो कवक होता है वो मेड ऑफ द कैल्शियम फास्फेट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी का सबसे कठोर हमारा पदार्थ होता है इनेमल, और वो जो होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ये जल में घुलनशील नहीं होता है, बट
बट डेकोरेज इन द pH इन द लेवल द 5.5 5.5 के pH मान जब होता है डेकोरेज होने लगता है, मतलब गलने लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग जो हम लोग छारी होता है बेच के हम लोग जो है ठीक से टूथपेस्ट करते हैं ताकि हमारा जो pH मान है वो कम ना हो। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वारफेयर, मतलब पशुओं और पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, यानी हम लोग इसके बारे में समझेंगे। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग करके आराम मिलता है। बेकिंग सोडा क्यों होता है? क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो क्षारी होता है जो अम्ल को काटता है। हमारे शरीर में जो मधुमक्खी जो अम्ल डाली है सारी चीज़ को वो काट देगा बेकिंग सोडा, इसीलिए हमको उपयोग करने से आराम मिलता है। She been starting leave to an acid with the pain and irritation use of the mild base, मतलब ये हमारा सारी बिलाई बेकिंग सोडा and स्टेक एरिया गिव रिलीफ, मतलब जो है दर्द को कम कर देगा या फिर आराम मिल जाएगा। तो दूसरा बात क्या है यहाँ पर, इसी प्रकार एक और भी है कि जो नेटल जो होते हैं एक डंक मारने वाले मैथेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन और दर्द वाले अनुभव होता है। इसका इलाज जो होता है डंक मारने वाले स्थान पर पौधे की पट्टी रगड़ करके, कौन सा डंक होगा, डाक होता है, सॉरी डाक, पौधे की पट्टी रगड़ करके इलाज किया जाता है। यही है एनेस्थेटिक हेयर द नेटल लिप इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड in case the burning and the sensation or the pain revenue in the lip मतलब कौन सा डक प्लांट के गिव द रिलीफ, हमारा वो दर्द को मुक्त कर देता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। और हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कहीं से भी अच्छा है तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।